In last lecture, I have discussed about water content and range of water content. So last point, water content is also expressed as a part of total weight of the soil. Part of total weight of the soil is equals to a weight of water divided by total weight of the soil sample. Total weight of the soil sample, and range of part of total weight of soil sample, range of part of total weight of the soil sample. तो इसको हम लोग डिनोट करते हैं किससे, W डैश से, और W डैश इक्वल्स टू, तो रेंज हम लोग पढ़ रहे हैं तो रेंज यहाँ पे याद रखना है कि W डैश ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 एंड लेस देन 100. Second basic or important definition, a void ratio. Void ratio. So void ratio is denoted by small e. Void ratio is denoted by small e, and it is defined as the ratio of volume of void to volume of solid. So void ratio defined as the ratio of volume of void to volume of solid. In phase diagram, we draw volumetric and gravimetric representation. In all the representation, we denote a volume of void and volume of solid and volume of water. But in this formula, the volume of void is the new terms. First of all, we know about the volume of void. तो बॉटम वाला पोर्शन आपका सॉलिड, ये वाटर और ये आपका एयर. तो स्टार्टिंग कंडीशन में हम लोग देखे थे कि सोयल के दो फेज होते थे, एक तो सॉलिड पोर्शन और दूसरा गैप जिसको हम लोग वॉइड बोलते हैं. तो जो गैप होता है, जो गैप हम लोग पढ़े थे गैप, और इसका टेक्निकल जो वर्ड हम लोग यूज करते हैं जो टेक्निकल इंजीनियरिंग में वॉइड. तो जो वॉइड होता है पूरे सोयल सैंपल के अंदर, उस वॉइड के टोटल वॉल्यूम को, जो भी वॉल्यूम होगा वॉइड का, उसके वॉल्यूम को हम लोग बोलते हैं वॉल्यूम ऑफ वॉइड. तो दो फेज था, एक तो गैप और एक आपका सॉलिड. तो गैप में हम लोग पढ़े थे जो वॉइड होता है उसके अंदर दो तरह के मीडियम आ सकते हैं, एयर और वाटर. तो एयर और वाटर का अगर वैल्यूम हम लोग देखें तो ये होता है आपका वॉल्यूम ऑफ एयर और ये होता है आपका वॉल्यूम ऑफ वाटर. तो अगर किसी सॉइल सैंपल के लिए वॉल्यूम ऑफ वॉइड निकालना है तो वॉइड के अंदर हम लोग देखते हैं क्या आता है, तो एयर आता है और वाटर आता है. तो उस प्रेजेंट टाइम में जो भी सॉइल सैंपल हमारे पास है, उस प्रेजेंट सिचुएशन में अगर सोयल आपका एयर ड्राई है, इसका मतलब यह है पार्शियली आपका वाटर है और एयर है. तो अगर उस केस में आपसे पूछा जाए कि वॉल्यूम ऑफ वॉइड क्या होता है, तो वॉल्यूम ऑफ वॉइड इक्वल्स टू होता है वॉल्यूम ऑफ एयर प्लस वॉल्यूम ऑफ वाटर. क्योंकि गैप में या वॉइड के अंदर यही दो मीडियम आते हैं, इसलिए उसकी जो वॉल्यूम होगी उसके समेशन को ही बोलते हैं हम लोग वॉल्यूम ऑफ वॉइड. तो वॉल्यूम ऑफ वॉइड याद रखेंगे, होता है वॉल्यूम ऑफ वॉइड इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ एयर प्लस वॉल्यूम ऑफ वाटर. तो क्या होता है ये V, इसको डिनोट करते हैं V सफिक्स में V से. ये होता है आपका वॉल्यूम ऑफ वॉइड.
तो वाइड रेशियो होता है आपका वॉल्यूम ऑफ वाइड डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। तो E डिनोट करता है किसी सॉइल सैंपल के लिए, E डिनोट करता है किसी सॉइल सैंपल के लिए, अगर कोई सॉइल सैंपल है तो 3 मीडियम होगा, एयर, वाटर और सॉलिड। तो एयर वाटर को सम करके जो भी वैल्यू मिलेगा उसको हम लोग बोलेंगे वाइड, वॉल्यूम ऑफ वाइड। यानी उस सॉइल सैंपल में सॉलिड के रेस्पेक्ट में, सॉलिड पार्टिकल के रेस्पेक्ट में कितना गैप आ रहा है, कितने गैप का वॉल्यूम है, उसी को हम लोग बोलते हैं वाइड रेशियो। तो वाइड रेशियो का डिनोट करता है यानी वॉल्यूम ऑफ सॉलिड के कंपेयर में कितना वॉल्यूम है आपका वाइड का या गैप का, उसी को हम लोग बोलते हैं वाइड रेशियो। तो रेंज के बारे में अगर बात करें हम लोग कि रेंज क्या होता है, तो नोट फर्स्ट पॉइंट। तो रेंज में मैं बताया था कि स्टार्टिंग में आप लिमिट जब भी चेक करें तो 0 से 1 तक चेक करें और देखें आप हो सकता है कि नहीं। तो फर्स्ट अगर E की वैल्यू हम लोग देखें 0, अगर E 0 होना है तो जो न्यूमरेटर है वो वैल्यू 0 होना चाहिए, इसका मतलब वॉल्यूम ऑफ वाइड इक्वल्स टू 0 होना चाहिए, तभी E 0 होगा। लेकिन किसी भी सॉइल सैंपल के लिए वॉल्यूम ऑफ वाइड 0 नहीं हो सकता कभी भी किसी सॉइल सैंपल के लिए अब वॉल्यूम ऑफ वाइड 0 नहीं हो सकता। अगर ऐसा हो गया अब वॉल्यूम ऑफ वाइड इक्वल्स टू 0, तो उस कंडीशन में क्या होगा, सॉइल एग्जिस्ट नहीं करेगी। यानी कोई भी सॉइल सैंपल ले लीजिए, पूरे अर्थ पे कहीं भी कोई सॉइल सैंपल होगा तो उसमें गैप जरूर बना होगा, उसमें गैप जरूर होगा। तो वॉल्यूम ऑफ वाइड कभी भी 0 नहीं हो सकता, इसका मतलब E की वैल्यू कभी भी 0 के इक्वल नहीं हो सकती। तो 0 के इक्वल नहीं होगी, इसका मतलब यह है E की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होगी, यानी 0 से ज्यादा होगा, 0 से कम नहीं। अब सेकेंड कंडीशन अगर हम लोग देखें तो यह क्यों 0 नहीं हो सकता, बिकॉज सोयल डज नॉट एग्जिस्ट। सेकेंड अगर कंडीशन हम लोग देखें, सेकेंड कंडीशन कि E की वैल्यू 1 के इक्वल हो सकता है कि नहीं। तो 1 के इक्वल होने के लिए अब वॉल्यूम ऑफ वाइड इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ सॉलिड होना पड़ेगा। E इक्वल्स टू 1 होने के लिए वॉल्यूम ऑफ वाइड इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ सॉलिड के इक्वल होना पड़ेगा, और ये कभी भी पॉसिबल नहीं है। तो अगर इस डायग्राम में देखें, फेज डायग्राम में, सॉलिड का वॉल्यूम आपका केवल इतना है, सॉलिड का वॉल्यूम केवल इतना है, और वॉल्यूम ऑफ वाइड की वैल्यू अगर देखें तो एयर की वॉल्यूम प्लस वाटर की वैल्यू दोनों ऐड करके आता है वॉल्यूम ऑफ वाइड। तो ये इक्वल नहीं हो सकता। तो इक्वल अगर होगा तो उस केस में भी सॉइल क्या करता है, एग्जिस्ट नहीं करता है। तो ये लाइन इसमें भी याद रखेंगे। तो नॉट इक्वल्स टू 1, तो इक्वल्स टू 1 नहीं हो सकता, लेकिन ग्रेटर देन 1 हो सकता है। इसका मतलब यह है वॉल्यूम ऑफ वाइड ग्रेटर देन वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, यह पॉसिबल है। अगर कोई सॉइल सैंपल है तो उस सॉइल सैंपल के लिए E की वैल्यू कभी भी 0 नहीं होगी। अगर E की वैल्यू 0 तो सॉइल डज नॉट एग्जिस्ट, सॉइल एग्जिस्ट नहीं करेगा। लेकिन कोई दूसरा अगर कोई मीडियम है, जैसे कैरोसिन है, अदर मीडियम के लिए E की वैल्यू 0 हो सकती है। फॉर एनी अदर मीडियम अ वाइड रेशियो कुड बी 0। थर्ड पॉइंट देखते हैं, वाइड रेशियो जनरली एक्सप्रेस्ड एज डेसिमल फ्रैक्शन।
है ना। तो वाइड रेशियो ई एक्सप्रेस्ड एज डेसिमल फ्रैक्शन, डेसिमल फ्रैक्शन फॉर एग्जाम्पल e equals to 0.1, 0.2, 0.4, 1.2 एटसेट्रा। यानी ई की वैल्यू जब भी आप देखेंगे किसी भी सोयल के लिए, अगर किसी भी सोयल के लिए इंडेक्स प्रॉपर्टी हम लोग फाइंड आउट कर रहे हैं यानी ई की वैल्यू निकाल रहे हैं, तो उस सोयल के लिए ई की वैल्यू कुछ इस तरह से होगा, यानी फ्रैक्शन में दिया होगा, फ्रैक्शन में वैल्यू आती है ई की, 0.1 होगा, 0.2 होगा, इस तरह से पॉइंट करके जरूर होगा, यानी इंटीजर वैल्यू नहीं होगा, कुछ फ्रैक्शनल वैल्यू होता है। नोट नंबर 4, नोट नंबर 4 में इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि साइज ऑफ void, size of void is greater than size of void in case of fine grain soil। तो फाइन ग्रेन सोयल अगर आपका है और कोर्स ग्रेन सोयल है, फाइन ग्रेन सोयल है और ये आपका कोर्स ग्रेन सोयल है, कोर्स ग्रेन सोयल है, तो जो भी कोर्स ग्रेन में वाइड बनता है, गैप बनेगा, उसकी जो साइज होती है वो ज्यादा होती है, उसकी जो साइज होगी वो ज्यादा बड़ी होती है। जैसे ये कोर्स ग्रेन सोयल है, तो इसमें जो भी गैप बनेगा, ये गैप वाइड, इसकी जो साइज होगी वो ज्यादा होती है एज कंपेयर टू फाइन ग्रेन से, एज कंपेयर टू फाइन ग्रेन से। तो साइज ऑफ वाइड इन केस ऑफ कोर्स ग्रेन सोयल इज ऑलवेज ग्रेटर देन साइज ऑफ वाइड इन केस ऑफ फाइन ग्रेन सोयल, फाइन ग्रेन सोयल। तो वाइड की साइज ज्यादा होती है, कोर्स ग्रेन सोयल में साइज ऑफ वाइड इज ग्रेटर देन साइज ऑफ वाइड इन कंपेयर ऑफ फाइन ग्रेन सोयल। अब फोर्थ नोट्स में ही कुछ चीजें और देखेंगे। तो साइज कोर्स ग्रेन सोयल के केस में साइज जो होता है वाइड का वो ज्यादा होता है एज कंपेयर टू फाइन ग्रेन सोयल। लेकिन नंबर ऑफ अगर वाइड की बात करें, नंबर ऑफ वाइड, तो नंबर ऑफ वाइड इज मैक्सिमम, नंबर ऑफ वाइड इज मैक्सिमम in case of fine grain soil, fine grain soil, grain soil as compared to coarse grain soil, coarse grain soil। तो number of void is maximum in case of fine grain soil as compared to coarse grain soil।
तो कोर्स ग्रेन सोयल के कंपेयर में जो फाइन ग्रेन सोयल होता है उसमें नंबर ऑफ वायड ज्यादा होता है। तो नंबर ऑफ वायड अगर ज्यादा है, तो वॉल्यूम ऑफ वायड भी क्या होगा, ज्यादा होगा, मैक्सिमम होगा। बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इससे भी कंपटीशन में कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है और ये चीजें समझ में नहीं आती, स्किप कर जाती। तो नंबर ऑफ वायड अगर किसी सॉइल सैंपल में ज्यादा है, जितना गैप बनेगा सबको ऐड करके टोटल वॉल्यूम निकालेंगे, वॉल्यूम ऑफ वायड की वैल्यू भी क्या होगी, ज्यादा होगी। तो फाइन ग्रेन सॉइल के अंदर जो नंबर ऑफ वायड है वो ज्यादा होता है एज कंपेयर टू कोर्स ग्रेन सॉइल, इसलिए वॉल्यूम ऑफ वायड फाइन ग्रेन सॉइल के लिए ज्यादा होता है। इसलिए वॉल्यूम ऑफ वायड फाइन ग्रेन सोइल के लिए मैक्सिमम होता है। जब वॉल्यूम ऑफ वायड किसी भी सोइल सैंपल के लिए ज्यादा होगा तो ई की वैल्यू भी ज्यादा होगी, और जितना वॉल्यूम ऑफ वायड होगा उसमें वाटर की क्वांटिटी भी ज्यादा आएगी। जितना वॉल्यूम, क्योंकि वॉल्यूम ऑफ वायड में ही वाटर आता है, वॉल्यूम ऑफ वायड इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ एयर प्लस वॉल्यूम ऑफ वाटर। तो वॉल्यूम ऑफ वायड की वैल्यू अगर ज्यादा है तो उसमें वाटर आने की पॉसिबिलिटी ज्यादा होगी। अब वाटर ज्यादा आएगा तो वेट ऑफ वाटर ज्यादा होगा। जब वेट ऑफ वाटर ज्यादा होगा तो वाटर कंटेंट की वैल्यू भी उस सॉइल सैंपल के लिए ज्यादा होगा। तो नोट यहां पढ़ना क्या था, फोर्थ नोट में यह पढ़ना था वाटर कंटेंट एंड वायड रेशियो इज मैक्सिमम और मोर कह सकते हैं, इज मोर इन फाइन ग्रेन सोइल, एज कंपेयर टू कोर्स ग्रेन सोइल। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है। अब कंफ्यूजन क्या होता है कि हम लोग देखते हैं कि E का फार्मूला वॉल्यूम ऑफ वायड डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। तो कोर्स ग्रेन सोइल के लिए यानी गैप बड़ा पार्टिकल बड़ा होता है, गैप बड़ा होगा तो हम लोग उससे आइडिया लगाते हैं कि वॉल्यूम ऑफ वायड ज्यादा होगा एज कंपेयर टू फाइन ग्रेन सोइल। तो वॉल्यूम ऑफ वायड ज्यादा होगा तो हम लोग कर देते हैं गलती, यहाँ पे कोर्स ग्रेन सोइल के लिए E की वैल्यू ज्यादा होता है, जबकि ऐसा नहीं है। फाइन ग्रेन सोइल के लिए E की वैल्यू और वाटर कंटेंट की वैल्यू ज्यादा होती है। इसके पीछे लॉजिक क्या था कि फाइन ग्रेन सोइल में नंबर ऑफ वायड ज्यादा होता है और नंबर ऑफ वायड ज्यादा होगा तो वॉल्यूम ऑफ वायड ज्यादा होगा, इसलिए वाटर कंटेंट और वायड रेशियो की वैल्यू ज्यादा होती है एज कंपेयर टू कोर्स ग्रेन सोइल। तो यह इंपॉर्टेंट था, जिसको याद रखना। तो वायड रेशियो में अगर इतने पॉइंट पता है तो इसका मतलब यह है वायड रेशियो अच्छी तरह से आपको पता है। नेक्स्ट जो डेफिनेशन है, परसेंटेज ऑफ थर्ड डेफिनेशन, परसेंटेज ऑफ वायड रेशियो। तो परसेंटेज ऑफ वायड रेशियो को हम लोग बोलते हैं पोरोसिटी। इसी को हम लोग बोलते हैं पोरोसिटी, इसी को हम लोग बोलेंगे पोरोसिटी, और इसको डिनोट करते हैं स्मॉल n से। इसको डिनोट करेंगे स्मॉल n से। तो पोरोसिटी का डेफिनेशन क्या है देखते हैं। तो पोरोसिटी डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ वायड डिवाइड बाय टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉइल सैंपल, टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉइल सैंपल।
तो कैपिटल वी क्या है? कैपिटल वी है टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉइल सैंपल, टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉइल सैंपल। बट पोरोसिटी इज एक्सप्रेस्ड एज इन परसेंटेज और देन मल्टीप्लाई बाय 100, और वर्ड भी हम लोग यूज किया परसेंटेज, तो इतना याद रखेंगे कि इसको परसेंटेज में डिनोट करते हैं, इसलिए मल्टीप्लाई बाय 100। तो डेफिनेशन में बेसिक डेफिनेशन तो यही है, आप फार्मूले से आइडिया लगा सकते हैं। तो पोरोसिटी एक्चुअली क्या डिनोट करता है, रिप्रेजेंट क्या कर रहा है किसी सॉइल सैंपल के लिए? ये रिप्रेजेंट करता है कि पूरे सॉइल सैंपल में टोटल वॉल्यूम के कंपेयर में कितना वॉल्यूम ऑफ वार्ड है। तो उसे हम लोग डिनोट करने के लिए वर्ड यूज करते हैं पोरोसिटी। तो नोट में यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या क्या है। फर्स्ट पॉइंट तो मैं बताया था कि जब भी इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात आए तो आप दो वैल्यू मन में याद रखें, एक तो 0 और दूसरा 1 या 100। तो 0 होने के लिए हम लोग देखेंगे, अगर n 0 है, n इक्वल्स टू 0, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? वॉल्यूम ऑफ वाइड इक्वल्स टू 0 होना पड़ेगा, लेकिन यह कभी संभव नहीं, हम लोग पढ़ चुके हैं। इसका मतलब यह है कि n की वैल्यू, पोरोसिटी की वैल्यू कभी भी 0 के इक्वल नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि अगर 0 हो गया तो सॉइल एग्जिस्ट नहीं करेगी, इसलिए पोरोसिटी की वैल्यू भी 0 के इक्वल नहीं हो सकती। तो ग्रेटर देन तो क्या होता है? तो यहां पे याद रखेंगे सॉइल डज नॉट एग्जिस्ट, अगर ऐसा हो गया 0 के इक्वल हो गया तो। तो इसका मतलब कंक्लूजन क्या है इस पॉइंट से निकला कि पोरोसिटी की वैल्यू भी ऑलवेज ग्रेटर देन 0। सेकंड पॉइंट देखते हैं हम लोग, n की वैल्यू 1 या 100 हो सकती है। तो 1 या 100 देखते हैं हो सकता है कि नहीं। तो 1 या 100 होने के लिए अब वॉल्यूम ऑफ वाइड इक्वल्स टू होना चाहिए वॉल्यूम ऑफ सॉइल सैंपल, टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉइल सैंपल के इक्वल होना चाहिए। अगर n की वैल्यू 1 या 100 होने के लिए अब वॉल्यूम ऑफ वाइड इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ सॉइल सैंपल होना चाहिए, यह कभी संभव नहीं है। अगर किसी सॉइल सैंपल में जो गैप है या वॉइड है उसका वॉल्यूम टोटल वॉल्यूम के इक्वल हो जाए तो सॉलिड पार्टिकल बचेगा नहीं, उड़ जाएगा, गायब हो जाएगा। तो यह अभी कभी संभव नहीं है। इसका मतलब n की वैल्यू कभी भी 1 या 100 के इक्वल नहीं हो सकता। ठीक है, तो रेंज अगर यहां से हम लोग पता करें तो रेंज की वैल्यू क्या रेंज आएगा? तो रेंज होगा n की वैल्यू हमेशा 0 से बड़ा और 100 या 1 से छोटा होता है। तो रेंज में इतना याद रखेंगे। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, तो ये फर्स्ट पॉइंट था, ये सेकंड पॉइंट एंड थर्ड पॉइंट। थर्ड, पोरोसिटी इज ऑलवेज लेस देन वाइड रेशियो। तो n ऑलवेज लेस देन e, याद रखेंगे। पोरोसिटी इज ऑलवेज लेस देन वाइड रेशियो। एंड फोर्थ पॉइंट, E ज्यादा होगा जिसके लिए n की वैल्यू भी ज्यादा होगा। तो n की वैल्यू अगर गलती से पूछा जाए तो ये भी n की वैल्यू ज्यादा होती है ग्रेटर देन n, तो यहां याद रखेंगे फाइन ग्रेन सोइल के लिए n की वैल्यू ज्यादा होती है, फाइन ग्रेन सोइल, और एज कंपेयर टू कोर्स ग्रेन सोइल। क्योंकि अगर दो सॉइल सैंपल ले लें, फाइन ग्रेन सॉइल और कोर्स ग्रेन सॉइल, तो दोनों सॉइल सैंपल में वॉल्यूम ऑफ वाइड फाइन ग्रेन सॉइल की ज्यादा आएगी, तो n की वैल्यू ऑटोमेटिक ज्यादा हो जाएगी।
Next definition, air content. Now the fourth important basic definition is air content. Air content. So air content is denoted by small a suffix में ac, ac, and air content is defined as the ratio of volume of air to volume of void. Volume of air to volume of void. नोट में क्या याद रखना इंपॉर्टेंट चीज, फर्स्ट पॉइंट तो बताया था इंपॉर्टेंट पॉइंट में नोट्स में याद रखने के लिए, वही वैल्यू 0 और 1 के बीच में देखते हैं क्या हो सकता है। तो देखते हैं कि एक एयर कंटेंट की वैल्यू 0 हो सकता है कि नहीं। तो अगर ये 0 होगा इसका मतलब वॉल्यूम ऑफ एयर 0 होना चाहिए, तो हो सकता है। अगर ये टर्म हो सकता है तो ये भी हो सकता है। तो वॉल्यूम ऑफ एयर 0 हो सकता है, हाँ बिल्कुल हो सकता है। कब? यह होगा आपका जब सोयल क्या हो, फुली सेचुरेटेड हो। हम लोग पढ़ चुके हैं, अगर सोयल फुली सेचुरेटेड होता है तो उस केस में एयर बबल के फॉर्म में बाहर निकल जाता है, यानी वॉल्यूम ऑफ एयर क्या होता है, 0। तो वॉल्यूम ऑफ एयर अगर 0 हो जाएगा इसका मतलब यह है कि एयर कंटेंट की वैल्यू भी 0 हो सकती है। ठीक है। सेकेंड पॉइंट, एयर कंटेंट इक्वल्स टू 1। तो एयर कंटेंट will be equals to 1 when volume of air is equals to volume of void। तो ये पॉसिबिलिटी चेक करेंगे, अगर हो सकता है तो ये भी हो सकता है। तो वॉल्यूम ऑफ एयर इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ वॉइड के इक्वल हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। अगर पूरे वॉइड में केवल एयर भरा हो, अगर पूरे वॉइड के अंदर एयर भरा हो, वाटर ना हो, तो वॉल्यूम ऑफ एयर इक्वल्स टू हो सकता है वॉल्यूम ऑफ वॉइड के। और ये कब पॉसिबल है? यह अगर आपका सोयल कंप्लीटली ड्राई है तो उस केस में वाटर क्या होता है, इवोपरेट हो जाता है और केवल एयर बचता है। गैप में क्या बचता है, केवल एयर। तो यह हो सकता है, इसका मतलब AC की वैल्यू इक्वल्स टू 1 हो सकता है। इसमें याद रखेंगे यह सिचुएशन कब होता है, when soil is fully saturated। fully saturated यह कंडीशन कब होता है, जब सोयल आपका fully saturated है। और यह कंडीशन कब होगा, जब सोयल आपका कंप्लीटली क्या है, ड्राई है। तो कंक्लूजन क्या निकला, तो रेंज ऑफ AC लाई बिटवीन 0 and 1। चलने दीजिए।
नाउ थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ एयर कंटेंट, AC plus S equals to 1, AC plus S equals to 1, where S equals to degree of saturation, S equals to degree of saturation. और डिग्री ऑफ सेचुरेशन, तो डिग्री ऑफ सेचुरेशन आप यहाँ पढ़ लेते हैं क्या होता है एक्चुअली में। तो डिग्री ऑफ सेचुरेशन तो डेफिनेशन में, इंपॉर्टेंट डेफिनेशन के अंदर डिग्री ऑफ सेचुरेशन आता है और मैक्सिमम डिफाइन करने के लिए पूछा था डिग्री ऑफ सेचुरेशन क्या होता है। बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है डिग्री ऑफ सेचुरेशन। तो मैक्सिमम प्रोबेबल चांस होता है कि डिग्री ऑफ सेचुरेशन आपसे पूछा जाए डेफिनेशन डिफाइन करने के लिए। तो डिग्री ऑफ सेचुरेशन इट इज आल्सो डिनोटेड इन परसेंटेज और एक्सप्रेस इन परसेंटेज, are denoted by capital S और अथवा S सफिक्स में R, डिग्री ऑफ सेचुरेशन, and it is defined as the ratio of volume of water to volume of void, and it also expressed in the percentage then multiply by 100. डेफिनेशन पता चल गया और डिनोट कैसे करते हैं, परसेंटेज में रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन इसका इम्पोर्टेंस क्या है, एक्चुअल मीनिंग क्या होता है। तो डिग्री ऑफ सेचुरेशन इंडिकेट्स द पोर्शन ऑफ वॉल्यूम ऑफ void, द पोर्शन ऑफ वॉल्यूम ऑफ void which filled by the water, तो पार्शियली और फुली। तो डिग्री ऑफ सेचुरेशन रिप्रेजेंट करता है कि कोई से सोयल सैंपल है जिसमें वॉइड की वैल्यू है, वॉइड की टोटल वॉल्यूम है या वॉइड है, उस पूरे वॉइड के वैल्यू में कितना वैल्यू वाटर भरा है, पार्शियली है, कुछ भरा है या पूरा का पूरा भरा है। तो यह टर्म अगर इस तरह से कहीं पे रिलेशन आ रहा है तो उसको रिप्रेजेंट करने के लिए जिस टर्म का हम लोग यूज करते हैं उसे बोलते हैं डिग्री ऑफ सेचुरेशन। अगर किसी सोयल सैंपल में अगर हम लोग बात करें वॉल्यूम ऑफ void की, उस वॉल्यूम ऑफ void में कितना वाटर का वॉल्यूम है उसके रिस्पेक्ट में अगर हम लोग रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो जिस टर्म से रिप्रेजेंट करते हैं उसे हम लोग बोलते हैं डिग्री ऑफ सेचुरेशन, उसे हम लोग बोलेंगे डिग्री ऑफ सेचुरेशन। तो फिलहाल यहाँ देखते हैं रिलेशन। तो इसका मतलब जो S है ये क्या होता है डिग्री ऑफ सेचुरेशन और AC क्या होता है एयर कंटेंट, और दोनों का समेशन क्या होता है 1 के इक्वल होता है। तो यह भी फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट होता है न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से और वैसे भी। तो कभी कभी AC की वैल्यू दिया होगा आपसे डिग्री ऑफ सेचुरेशन पूछ देगा, या डिग्री ऑफ सेचुरेशन दिया होगा एयर कंटेंट की वैल्यू पूछ देगा। तो अगर फार्मूले देखें तो एयर कंटेंट इक्वल्स टू होता है वॉल्यूम ऑफ एयर डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ void, और डिग्री ऑफ सेचुरेशन इक्वल्स टू होता है वॉल्यूम ऑफ वाटर डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ void। दोनों को सम करेंगे तो वॉल्यूम ऑफ एयर प्लस नीचे क्या आ जाएगा वॉल्यूम ऑफ void, ऊपर भी क्या आ जाएगा वॉल्यूम ऑफ void 1।
डिग्री ऑफ सेचुरेशन थोड़ा सा डीप में है तो बहुत इंपॉर्टेंट भी है, तो इसके बारे में हम लोग देखते हैं। तो नोट इसमें क्या क्या पढ़ना है। तो और डिग्री ऑफ सेचुरेशन का रोल आपका न्यूमेरिकल में बहुत ज़्यादा रहेगा, और जो भी नोट्स हम लोग पढ़ेंगे वह यूज भी होगा। तो नोट नंबर फर्स्ट, when soil is partially saturated, it means when soil is partially saturated, then it means degree of saturation lie between 0 to 100। तो 100 जब भी हम लोग न्यूमेरिकल सोल्व करते हैं तो कभी भी 100 वैल्यू लेके नहीं चलते, 1 लेके चलेंगे। जब भी फाइनल आंसर लिखना हो, जितने भी टर्म को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं परसेंटेज में, जब भी न्यूमेरिकल सोल्व करेंगे और फाइनल आंसर लिखते हैं तो वहाँ पे परसेंटेज में कन्वर्ट करके लिखते हैं। लेकिन कभी भी अगर लिमिट या वैल्यू की बात होगी तो हमेशा 1 के इक्वल लेके चलेंगे। तो इसका मतलब इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, एस लाई बिटवीन 0 to 1। केवल हमें याद रखना है कि इसको किस टर्म को परसेंटेज में डिनोट करते हैं। Second point, when soil is completely dry, when soil is dry, when soil is dry, in this condition, when soil is completely dry, then volume of water equals to 0। अगर सोयल आपका ड्राई है, ओवन पे रख के अगर उसको हम लोग गर्म कर रहे हैं 100 to 110 डिग्री टेम्परेचर तक, तो उस केस में होता क्या है कि जो भी वॉइड के अंदर वाटर होता है वो क्या होता है, इवेपोरेट हो जाता है, बाहर निकल जाएगा, यानी वॉल्यूम ऑफ वाटर क्या होता है, 0 आएगा। तो हम लोग फार्मूला अगर डिग्री ऑफ सेचुरेशन का देखें तो डिग्री ऑफ सेचुरेशन इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ वाटर डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ वाइट। तो अगर सोयल ड्राई है तो उस केस में एस की वैल्यू 0, तो देन एस इक्वल्स टू 0। तो क्वेश्चन में दिया होगा कि सोयल सैंपल क्या है, ड्राई है, और आपसे हो सकता है कि पूछे कि डिग्री ऑफ सेचुरेशन फाइंड आउट कीजिए। तो आपको ये पता होना पड़ेगा कि डिग्री ऑफ सेचुरेशन ड्राई के केस में क्या होगा, 0 होगा। क्यों? क्योंकि वॉल्यूम ऑफ वाटर इक्वल्स टू 0, वॉल्यूम ऑफ वाटर इक्वल्स टू 0। थर्ड पॉइंट, when soil is fully saturated, when soil is fully saturated, in this case, when the soil is fully saturated, then volume of void equals to volume of water। अगर सोयल फुली सेचुरेटेड है उस केस में क्या होगा, जो गैप है या वॉइड है उसके अंदर टोटल वाटर आ जाएगा, एयर बाहर निकल जाएगा बॉल के फॉर्म में, यानी टोटल वॉल्यूम ऑफ जो वॉइड होगा वो इक्वल हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ वाटर के। तो अगर डिग्री ऑफ सेचुरेशन देखेंगे तो डिग्री ऑफ सेचुरेशन इक्वल टू होता है वॉल्यूम ऑफ वाटर डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ वाइड। और दोनों फुली सेचुरेशन केस में क्या होता है, दोनों आपस में इक्वल होता है, तो सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा, 1। तो याद रखेंगे when the soil is fully saturated then degree of saturation equals to 1। फाइनल अगर रिजल्ट देखें या रेंज की बात करें तो रेंज डिग्री ऑफ सेचुरेशन लाई बिटवीन
0 to 1। तो S की वैल्यू, डिग्री ऑफ सेचुरेशन की वैल्यू 0 के भी इक्वल होता है और 1 के भी इक्वल होता है, तो इक्वल का साइन आप यूज करेंगे, तो रेंज की वैल्यू यह होती है। For ordinary soil, change in the water content does not change in the result in E and N। तो अगर कोई ऑर्डिनरी सोयल हम लोग देखें, तो ऑर्डिनरी सोयल में अगर हम लोग वाटर की वैल्यू चेंज कर रहे हैं तो वॉइड होता है। वॉइड में अगर हम लोग वाटर की वैल्यू चेंज कर रहे हैं, वाटर अगर हम लोग चेंज कर रहे हैं, तो अगर वाटर की वैल्यू चेंज करेंगे तो टोटल वैल्यूम पे कोई डिफरेंट नहीं आएगा, यह कांस्टेंट होता है। क्योंकि वाटर चेंज कर रहे हैं तो वाटर कहाँ जाएगा फाइनली, वॉइड में। टोटल कहाँ, वाटर कहाँ जाएगा आपका, वॉइड के अंदर जाएगा। और वॉल्यूम ऑफ वॉइड इक्वल्स टू क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ एयर प्लस वॉल्यूम ऑफ वाटर। तो वाटर जब भी या तो कम होगा या तो ज्यादा होगा, यह इफेक्ट डालता है किस पे, वॉल्यूम ऑफ वॉइड के ऊपर। लेकिन टोटल वॉल्यूम क्या होगा, कांस्टेंट होता है। टोटल वॉल्यूम क्या होगा, कांस्टेंट होता है। तो ऑर्डिनरी सोयल के लिए अगर हम लोग वाटर की वैल्यू चेंज कर रहे हैं तो टोटल वैल्यू में कोई चेंजिंग नहीं होता है। टोटल वैल्यू में कोई चेंजिंग नहीं है, इसका मतलब यह है कि n की वैल्यू कांस्टेंट रहेगी। n की वैल्यू क्या होगी, कांस्टेंट होगी। n यानी पोरोसिटी की वैल्यू क्या हो जाएगी, कांस्टेंट हो जाती है। और E की वैल्यू भी कांस्टेंट रहेगी। E की वैल्यू भी कांस्टेंट रहेगी। क्यों? क्योंकि अगर वाटर आप ऐड कर रहे हैं या सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो चेंजिंग किस में आएगा, केवल वॉल्यूम ऑफ वॉइड में। और हमेशा वॉल्यूम ऑफ वॉइड किसके इक्वल होगा, वॉल्यूम ऑफ एयर प्लस वॉल्यूम ऑफ वाटर। अगर वाटर की वैल्यू बढ़ा रहे हैं तो एयर की वैल्यू कम होगी, और एयर की वैल्यू बढ़ा रहे हैं तो वाटर की वैल्यू कम होगी। तो इन दोनों में चेंजिंग होता है। अगर हम लोग वाटर कम करें या ज़्यादा करें तो इन्हीं दोनों आपस में क्या होता है, मैकेनिज्म बना के आपस में सेट करके टोटल वैल्यू, फाइनल जो वैल्यू आएगा ये उतना ही आएगा, चाहे हम लोग कुछ भी कर रहे हो। तो किसी भी सोयल सैंपल के लिए अगर ऑर्डिनरी सोयल है, जो प्रेजेंट टाइम में हम लोग किसी फील्ड से सोयल लाते हैं और उस केस में अगर वाटर की वैल्यू चेंज कर रहे हैं तो वॉल्यूम ऑफ वॉइड में और टोटल वैल्यू में कोई चेंजिंग नहीं होता है, कांस्टेंट रहेगा। अगर टोटल वॉल्यूम ऑफ सोयल सैंपल एंड वॉल्यूम ऑफ वॉइड इज कांस्टेंट, देन द वैल्यू ऑफ वॉइड रेशियो एंड पोरोसिटी रिमेन्स है। तो ये पॉइंट भी याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। और एनी ऑर्डिनरी सोयल चेंज इन वाटर रिजल्ट इन change in does not change in a volume of void and total volume of the soil sample, then the value of porosity and void ratio remains same. लेकिन सोयल आपका अगर ऑर्डिनरी नहीं है तो क्या होगा, अगर सोयल आपका नॉर्मल नहीं है, यानी जो फील्ड से आप सोयल ला रहे हैं उस तरह से नहीं है, यानी किसी रिवर के अंदर से ला रहे हैं सोयल, रिवर के बेड से ला रहे हैं, तो वो ऑर्डिनरी सोयल नहीं होता है। उस तरह के सोयल को हम लोग बोलते हैं सुपर सेचुरेटेड सोयल। तो इन केस ऑफ सुपर सेचुरेटेड सोयल है ना, बट इन केस ऑफ सुपर सेचुरेटेड सोयल, सुपर सेचुरेटेड सोयल, तो सुपर सेचुरेटेड सोयल के लिए जो एस की वैल्यू होता है हमेशा
तो 1 से ज़्यादा ही रहेगा, 1 के इक्वल होगा या तो 1 से ज़्यादा होगा, कम नहीं होगा। सुपर सेचुरेशन का मतलब यह है पूरा आपका पूरा हमेशा वाटर के अंदर डूबा हुआ। तो उस सोयल सैंपल को हम लोग बोलते हैं सुपर सेचुरेटेड। अगर इसका थोड़ा सा कॉन्फ़िगरेशन हम लोग देखें सोयल सैंपल का, तो वाटर का फेज ऐसे दिखाई देगा, यानी जो गैप होगा उस सोयल सैंपल में इस तरह दिखाई देगा और सॉलिड पार्टिकल इस तरह से दिखाई देगा। ये सॉलिड पार्टिकल है, ये क्या है? सॉलिड पार्टिकल, सॉलिड पार्टिकल है। और ये क्या है? ये आपका पूरा का पूरा वॉइड है और इसमें क्या है? इसमें वाटर है। अगर इस तरह से कॉन्फ़िगरेशन किसी सोयल सैंपल के लिए बनना है तो उस सोयल सैंपल को हम बोलते हैं सुपर सेचुरेटेड सोयल। तो इसके लिए सुपर सेचुरेटेड सोयल S is always equals to or greater than 1। तो अगर सोयल सुपर सेचुरेटेड है उस केस में, इन केस ऑफ सुपर सेचुरेटेड सोयल, when value of water is changed, value of water या quantity of water या water content is changed, it expresses the change in the volume of void and total volume of the soil sample, then result in change in porosity and void ratio। अगर सोयल आपका सुपर सेचुरेटेड सोयल है तो अगर वाटर कंटेंट की वैल्यू थोड़ा भी ऐड करेंगे या सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वॉल्यूम ऑफ वॉइड में भी चेंजिंग आता है, टोटल वॉल्यूम में भी चेंजिंग आता है, और टोटल वॉल्यूम में चेंजिंग आएगा तो E और N की वैल्यू भी क्या होगा? चेंज हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।